गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के बीच में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए फॉलो अप का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने नेटवर्क में इस वीडियो को शेयर करना है और हमें मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि हम अगली वीडियो आपके लिए बनाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। किसी भी व्यक्ति को मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर फॉलो अप करना है तो ये वीडियो आप एक बार जरूर दिखाइएगा और इससे काफी हेल्प आपको मिलेगा और आपके नेटवर्क में काफी ग्रोथ होगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र है और मैं एक यूट्यूबर हूं जिसपे मैं अपना वीडियो बना के काफी पोस्ट करता हूं, लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सिंपल सा एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दोस्तों जो सफल होना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति कामयाब है या सफल है। ऐसा क्या कारण है? इसका सिंपल सा एक ही कारण है कि हमें सफलता की डेफिनेशन नहीं पता है। अगर सफलता की डेफिनेशन के बारे में हम जाने तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप खुद सोच के देखिए, सफल होने के लिए आपको क्या-क्या चीजें चाहिए? बहुत लोगों को लगता है पैसा, बहुत लोगों को लगता है समय, बहुत लोगों को लगता है मान-सम्मान। सही कह रहे हैं आप, ये बातें आपकी सही हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्या केवल पैसा होने से व्यक्ति सफल होता है? अपने आप से आप अगर पूछेंगे तो आंसर आता है नो। केवल पैसा होने से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है। पैसे के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चीज़ चाहिए वो टाइम फ्रीडम चाहिए। आज हिंदुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में लोगों के पास इतने पैसे हैं कि आग लगाएँ तो खत्म नहीं होगा लोगों को। लेकिन उनके पास अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए समय नहीं है दोस्तों। तो हमारे मायने में ये व्यक्ति सफल नहीं है। आपके पास पैसे के साथ-साथ समय की भी आज़ादी होनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए कि आपका पैसा और समय कहाँ पे लग रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिकॉग्निशन, मान-सम्मान। आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत समय है और ज्ञान भी बहुत है, लेकिन आपकी ही सोसाइटी में, आपके समाज में लोग आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तब भी आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हैं। तो आपका सोसाइटी में मान-सम्मान भी होना चाहिए, एक ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट भी करें। इसी के साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए एक सिक्योरिटी इनकम भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज आप 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम ले रहे हैं, 3 लाख ले रहे हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन किसी समय ऐसा कोई घटना घट जाता है और आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या आप अपने आप से एक सवाल करिए कि वो इनकम आपके घर पे उसी क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में क्या आपके घर पे रेगुलर आएगा हर मंथ? आंसर है नो। दोस्तों, हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे घर में भी एक सिक्योर इनकम लगातार बढ़ते हुए क्रम में आए। कल हमें कुछ हो भी जाता है तो हमारे घर की इनकम नहीं रुकनी चाहिए, हमारे घर की लाइफ़स्टाइल बदलनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास अगर इनकम सोर्स नहीं है तो उसकी लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से बिखर जाती है, उसके जीवन का हर पहलू डिस्टर्ब होने लगता है। तो एक सिक्योरिटी इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मिलता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिक्योरिटी इनकम बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस बिज़नेस के साथ जुड़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट छठवीं चीज़ है हेल्थ। आपके पास नीचे की पाँचों चीज़ें हैं, मनी भी है, टाइम भी है, एजुकेशन भी है, रिकॉग्निशन भी है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपके पास एक अच्छा हेल्थ नहीं है, तब भी आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति नहीं माने जाएँगे। ऐसा मेरा मानना है। आप और कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीज़ें अवेलेबल हैं, वो इस दुनिया में, इस कायनात में सफल व्यक्ति है हमारे नज़र में। और आप भी इस बात से एग्री करेंगे, जिसका अच्छा हेल्थ है, जिसके पास अच्छा पैसा है, टाइम फ्रीडम है, एजुकेशन है, मान-सम्मान है और सिक्योरिटी है। इन 6 चीज़ों के अलावा क्या लगता है आपको कोई और चीज़ हासिल करने की ज़रूरत है? पूरी दुनिया इन्हीं 6 चीज़ों के लिए भाग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा आदमी किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे। लेकिन उसके जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? पैसे की ही है। आदमी अपने हेल्थ को भी समय नहीं देता है, अपने परिवार को भी समय नहीं देता है, एजुकेशन भी अपना नहीं बढ़ाता है, मान-सम्मान का भी वो ध्यान नहीं रखता है और सिक्योरिटी इनकम की भी बात नहीं करता है। वो केवल पैसे के पीछे पागल है, फिर भी उसके जीवन में पैसे की ही सबसे बड़ी दिक्कत है। कारण एक ही है कि वो सही प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ा नहीं है या सही प्लेटफ़ॉर्म पे वो काम नहीं कर रहा है या किसी सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, जिसकी वज़ह से उसके जीवन में पैसे की दिक्कतें और पैसे की समस्याएँ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉबर्ट कियोसाकी एक दुनिया के बहुत बेहतरीन बिज़नेस कोच हैं और इनकी एक बुक आती है बिज़नेस स्कूल, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा अगर अपने जीवन में एक बड़ा एम्पायर और बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं या एक बहुत बड़े मिलियनियर बनना चाहते हैं।
मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया में दो तरीके की इनकम होती है। ये पहला होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक्टिव इनकम लेने वाले दुनिया में 5%, 95% लोग हैं और इनके पास दुनिया का जो पैसा है वो केवल 5% है। ठीक उसी तरह से पैसिव इनकम लेने वाले दुनिया में 5% लोग हैं और इनके पास दुनिया का 95% है पैसा। ये फर्क क्यों आता है? क्योंकि एक्टिव इनकम लेने वाले लोग होते हैं कौन? एम्प्लॉय कैटेगरी ई और एस। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, या आपने अपना कोई दुकान खोल लिया, या टीचर हो गए। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो एजुकेशन देके, तो सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। जब तक वो काम करते हैं तब तक उन्हें इनकम आती है। अगर उनका काम करना बंद हो जाता है तो उनकी इनकम भी रुक जाती है। ठीक उसी तरह से आप अब देखेंगे दूसरी तरफ तो पैसिव इनकम लेने वाले लोग भी दुनिया में हैं। और पैसिव इनकम लेने वाले लोगों में कौन आता है? बिजनेसमैन आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं। बिजनेसमैन बड़े बड़े आइडियाज में, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, और इन्वेस्टर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के अंदर पैसा लगाते हैं, बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वो कुछ कर भी नहीं रहे होते तब भी उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा आ रहा होता है। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को ई और एस कोऑर्डिनेट से बी और आई कोऑर्डिनेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास बहुत बड़ा इनकम नहीं है, बहुत बड़ा कोई माध्यम नहीं है, तो आपके लिए एक मल्टी लेवल मार्केटिंग और एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं, इस माध्यम से आप अपने आप को बी और आई कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, इस कहानी को चितार्थ करता है। अगर इसे आप समझ गए तो वाकई में आज आप ये फैसला करेंगे कि वाकई में हमें अपने जीवन में कुछ नया करने की जरूरत है। दोस्तों हम लोग बचपन में अपनी किताब में एक कहानी पढ़ते थे कि एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगा। जब वो सुराही के पास आके बैठा तो देखा कि उसका चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने एफर्ट डाला और कंकड़ के एक एक टुकड़े को लाके उस सुराही के अंदर डाला और पानी ऊपर आया और पी के चला गया। लेकिन दोस्तों अब जमाना बदल चुका है। ये एक पुराना मॉडर्न तरीका था कि हमें करोड़पति लखपति बनना था, नौकरी पे जाना था, हमें खेती बाड़ी करनी थी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके हम थोड़ा थोड़ा सेविंग करके अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाएंगे। ये पुराना मॉडल था, आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले का ये मॉडल था। अब दोस्तों 21वीं सदी आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा, कौवा वहीं रहेगा, सुराही भी वहीं रहेगी। मतलब आपका काम करने का तरीका, आपको पैसा तो वहीं कमाना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक जो सबसे बड़ी चीज बदलनी है वो आपको बदलनी है अपनी सोच। आपको अपनी प्यास अगर बुझानी है, आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है, तो अब आपको मॉडर्न कौवा बनना पड़ेगा। अब आप कंकड़ अगर लेने जाते हैं, सोचते हैं कि कंकड़ लाके सुराही में डालेंगे और पानी ऊपर आएगा, तब तक दोस्तों कोई आपसे स्मार्ट व्यक्ति आएगा, आपसे स्मार्ट आदमी आएगा और स्मार्ट तरीके से स्ट्रॉ लेके आएगा और पानी पी के चला जाएगा। मतलब आप मेहनत करने में लगे रहेंगे, लेकिन तब तक वहीं पे कोई एक दूसरा कौवा आएगा और स्ट्रॉ लेके पानी पी के चला जाएगा। इस पीपीटी के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इतना ही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो आप तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं तो आपको वाकई में अपना तरीका बदलने की जरूरत है। और उसके लिए एक बेहतरीन मॉडल है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है और इस बिजनेस के माध्यम से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं दोस्तों, टीम बना के, एक अच्छा नेटवर्क बना के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी गलतियां आप ये मत करिएगा कि प्रोडक्ट बेचने के पीछे ही केवल लगना है। स्टार्टिंग में करना पड़ता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको दो चीजें करना बहुत जरूरी है। नंबर वन, सेलिंग द कॉन्सेप्ट। कोई भी कंपनी का अपना एक प्रोजेक्ट होता है कि उस कंपनी में इस लेवल तक जाएंगे तो आप इतनी इनकम कर पाएंगे, इस लेवल से शुरू करेंगे, इस लेवल तक जाएंगे तो इतनी इनकम होगी। तो हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग प्लान होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझिए, जानने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी को भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग में लाने से पहले, उसे अपने नेटवर्क में जोड़ने से पहले अगर आप उसे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप उससे समझदारपूर्वक अगर समझाने में सक्षम हो रहे हैं, तो आप दोस्तों वाकई में पहला स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। और ये पहला स्टेप अगर आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, तो वाकई में आपके नेटवर्क में एक अच्छे लोगों की टीम तैयार होगी और आप आने वाले बहुत कम समय में एक अपने कंपनी में बहुत बड़े लीडर बन के उभर सकते हैं। दूसरा है सेलिंग द इवेंट। बहुत सारे एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में लीडर लोग इवेंट को, मीटिंग को अवॉइड करते हैं। दोस्तों अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा होते हुए कभी भी नहीं देख सकते। आप चाहे कितनी भी कंपनियां बदल लें, चाहे कितने भी नए नए अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल रूल है और ये
थंब रूल है, गॉड रूल है, हम इसे कह सकते हैं कि सेलिंग द इवेंट। आप अपने मीटिंग्स को, जो भी आपके लीडरों के द्वारा हो रहा है, जो आपकी कंपनी के द्वारा हो रहा है मीटिंग, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच प्रमोट करें। मीटिंग छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, वो मैटर नहीं करता है। जैसे एक कहावत है कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी मीटिंग छोटी नहीं होती, कोई भी मीटिंग बड़ी नहीं होती है। मीटिंग एक मीटिंग होती है, और मीटिंग इसलिए किया जाता है कि हमारी सोच कैसे बदले, हम अपने बिजनेस के प्रति कैसे लॉयल बने, और हम अपने बिजनेस में कैसे बुलंदियां हासिल करें, और अपनी टीम को कैसे एजुकेट करें। तो मीटिंग को कभी भी मिस मत करिए। अगर आपने पहली और दूसरी चीज, किसी को भी अपनी कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट और इस इवेंट की वैल्यू को समझाने में आप कामयाब हो गए, सक्षम हो गए, अगर आपने ये दो काम 100% कर लिया दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि सेलिंग द प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपके नेटवर्क के लोग खुद ब खुद प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम का बिजनेस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आपको अपने अंदर एक चीज चेक करना पड़ेगा। क्या आप ड्रीमर हैं? क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ आंसर है तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, अन्यथा आप जहां पे भी हैं वहीं पे रहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके सपने नहीं हैं। क्या आपके सपने हैं? अपने आप से ये पहला प्रश्न करिए। सपने भी हैं तो किस प्रकार के सपने? क्या छोटे सपने हैं? दो तीन लोगों के मना करने से इस बिजनेस में, अरे ये कौन सा बिजनेस आपने चालू कर लिया है, कौन सा काम चालू कर लिया, ये कहने मात्र से आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे? अगर हाँ, तो आपके वाकई में सपने दिल से नहीं है, आप उन सपनों से प्यार नहीं करते, आपकी जस्ट कैंडल ड्रीम है। कैंडल को जैसे बुझाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं लगते, केवल एक छोटा सा बच्चा 5 साल का अगर फूंक मार दे तो कैंडल बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ड्रीम कैंडल ड्रीम होते हैं, बहुत छोटे ड्रीम होते हैं। कुछ लोग मना करते हैं और वो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोगों के अंदर मसाल ड्रीम होता है, एक मसाल को बुझाने के लिए कुछ लोग लगते हैं, कुछ संसाधन लगते हैं, एक मसाल को एक फूंक से नहीं बुझाया जा सकता। तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं, थोड़ा लगता है कि नहीं वो फाइट करेंगे, वो साल 2 साल इस बिजनेस को झेलते हैं, करते हैं, फिर बाद में उनको लगता है इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, और इस बिजनेस को वो छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरी कैटेगरी होती है बिग ड्रीमर की, जिनके अंदर जंगल वाली आग लगी होती है, जिनके वाकई में सपने सपने होते हैं, और उन सपनों को ये सच करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का साथ लेते हैं। और यहाँ पे वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आप लोग भी देख रहे होंगे जिस तेजी से पिछले 10 सालों में मल्टी लेवल मार्केटिंग ने ग्रोथ किया है हिंदुस्तान के अंदर, वो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ था दोस्तों। और आने वाले अगले 5 साल के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग इतने करोड़पति पैदा करेगा, आप और हम सोच भी नहीं सकते। अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अलग अलग अपॉर्चुनिटी के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से अपने हिंदुस्तान के अंदर पैर पसार रहा है। आज से 20 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग था और आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें फर्क नहीं है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। टोटली चीजें बदल चुकी हैं, काम करने के तौर तरीके बदल चुके हैं, सोच बदल चुकी है। अपनी टीम को ज्यादा एजुकेट रखिए, एनलाइटमेंट रखिए, लाइट वेट रखिए, उनके ऊपर ज्यादा बाउंडेशन, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा उनसे कोई भी चीजें छुपाने की कोशिश मत करिए, सारी चीजें ओपन रखिए। जितना वो खुले विचार से इस बिजनेस को करेंगे आपके साथ, उतना लंबा चलेंगे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या आप क्या करते हैं? आप कुछ भी करते हैं तो आपको वहां से कोई ना कोई इनकम होता है। इनकम होता है, वहां से आपको एक इनकम होती है। इनकम में आप 10,000 20,000 रुपया भी अर्न कर रहे होंगे, 30 से 50,000 रुपए भी पर मंथ इनकम होगी आपकी। हो सकता है कि 1 से 2 लाख रुपया भी कमाने वाले हमारे आपके बीच में लोग हों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की भी अर्निंग करने वाले पर मंथ लोग हैं। 5 करोड़ से 10 करोड़ की अर्निंग करने वाले भी पर मंथ है। 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की अर्निंग करने वाले इस दुनिया में लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी इनकम एक एक महीने की 1000 करोड़ भी है। ये प्रेजेंटेशन दिखाने का हमारा उद्देश्य क्या है? इस चीज को दिखाने के पीछे हमारा एक ही मिडिल क्लास लोगों को और हमारे उन दोस्तों को मैसेज देना है कि आप अगर 10,000 20,000 15,000 की नौकरी में फंसे हुए हैं, या ऐसा कोई भी आप काम कर रहे हैं जहां से आपको 10-20,000 रुपए की इनकम आ रही है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए, तो वाकई में आज आपकी लाइफ बदल सकती है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल मैं महेंद्र सिंह धोनी और अमिताभ बच्चन जी का दे रहा हूँ। मान के चलते हैं महेंद्र सिंह धोनी और अमिताभ बच्चन, ये दो एग्जाम्पल में कैरेक्टर है हमारे पास। महेंद्र सिंह धोनी का मेन प्रोफेशन है क्रिकेट, अमिताभ बच्चन जी का मेन प्रोफेशन है
पिक्चर बनाना, एक्टिंग करना, लेकिन क्या ये अपने मेन प्रोफेशन के अलावा कोई पार्ट टाइम काम नहीं करते हैं? आपका आंसर है यस सर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये करते हैं एडवर्टाइजिंग। सो दोस्तों यही मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि अगर 5 से 10 करोड़ पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि उसे भी पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए, उसके पास भी बहुत सारा फ्री समय है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है और वहां से एक अच्छी इनकम ले सकता है, तो आज 5 से 10 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति अपने प्रोफेशन से हट के पार्ट टाइम काम करके एक अच्छी इनकम ले रहा है। आज उसका पार्ट टाइम इनकम जो है वो ज्यादा है इनकम उसके मेन काम से। तो वैसे ही दोस्तों मैं आपसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि 15,000, 20,000, 25,000 की सैलरी में केवल मत बंधे रहिए, आप अपने साथ भी समय निकाल के एक पार्ट टाइम इनकम बिजनेस बिल्ड करिए। और आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आप एक बेहतरीन इनकम ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को केवल ये मत देखिए कि केवल यहाँ से केवल पैसा ही कमाया जाता है। आज आपकी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के बीच में बात करने का, आपके अंदर प्रेजेंटेशन देने का कॉन्फिडेंस नहीं है, सो दोस्तों आप यहाँ पे आके अपने आप को ग्रूम अप कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। आपको कपड़ा पहनना सिखाया जाता है, आपको लोगों से बात करना सिखाया जाता है, फ्री में आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट की जाती है। दोस्तों आप अगर 2-3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हो तो आप वाकई में जो व्यक्ति होते हो वो नहीं रह जाते, आप एक यूनिक पर्सन बन जाते हो, एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हो, आपके अंदर काफी सारा कॉन्फिडेंस भर जाता है, आप ये अपने आप में महसूस करते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, अपने आप से एक सवाल करिए। अगर ये आपको मैं एक कुछ ऐसे पिक फोटो दे रहा हूं जो आप एक पेज के ऊपर लगाइएगा और जहां पे हैंडशेक का दिया हुआ है लोगो, वहां पे आप अपना फोटो लगाइएगा और अपने बच्चों के सामने ये पेज रखिएगा और उनको बोलिएगा बेटा बताओ इसमें किसके जैसा बनना चाहोगे। अगर आपका बेटा कहता है कि मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूं तो वाकई में आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि 99% बच्चे अपने बाप को नहीं और किसी और व्यक्ति को जरूर इसमें से चुन लेंगे, लेकिन अपने बाप के जैसा नहीं बनना चाहेंगे। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल नहीं बन सकते तो हम अपने जीवन में क्या अचीव कर रहे हैं, क्या रहे हैं कि जो अब हमारा बच्चा भी हमारे जैसा नहीं बनना चाहता है। सो दोस्तों हमारा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो भी करिए बेस्ट करिए, अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बनिए। आपका बच्चा भी ये बोल सके कि नहीं मुझे अपने पापा के जैसा बनना है, अपने पिताजी के जैसा बनना है। सो दोस्तों कहते हैं कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तपस्या है। जैसे पाप का घड़ा भरता है तो एक ना एक दिन फूटता है तो आदमी का अंत होता है, ठीक उसी प्रकार से पुण्य का भी एक घड़ा होता है। अगर पाप का घड़ा होता है तो पुण्य का भी एक घड़ा होता है। आज नहीं तो कल अगर आप लगातार निरंतर पूरी श्रद्धा से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो एक न दिन ये भी घड़ा पुण्य का भी घड़ा भरता है और फूटता है। जब फूटता है तो आपके घर में सारी खुशियां लहलताती हैं और सारे सपने आपके पूरे होते हैं। दोस्तों सो आप अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, आने वाला अगला समय आपका है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे ये इतना ही कहूंगा, अपने साथ ये 4 वर्ड रेगुलर बेसिस पे बोलते रहिए। आपके कैसे भी वक्त चल रहे हो, कैसा भी समय हो, ये बहुत जल्दी बदलने वाला है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन है। दोस्तों इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने टीम में, अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को इससे मदद मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप लोगों के जीवन में कुछ बेहतर कर पाए, हम इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। आने वाले कुछ समय में हम आपको बेहतरीन और अच्छे वीडियोस अपनी तरफ से अवेलेबल कराएंगे, स्पेशली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।